गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको दोनों टेंसों का कंबाइन लेते हुए साथ में चल रहे हैं, क्योंकि आप बार बार मिस्टेक ना करें। अगर आपने एक बार गलती की तो गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती करते जाओगे। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं दूसरे तरीक़ा से लेकर आ रहा हूँ, ज़रा ध्यान दें। इसमें दो ट्रांसलेशन है आपके, एक प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस और एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोनों का अंतर जरा ध्यान से देखें। डेफिनेशन आपको पता ही है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, ये कंटिन्यूअस हो गया। अगर इसमें समय जोड़ दिया जाए तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। यही पहचान और कोई अंतर नहीं है। जरा ध्यान दें। सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात फर्स्ट प्लस आईएनजी। दूसरे में देखिए ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस और फॉर, यहाँ टाइम उपस्थित है तो हो गया। दूसरे अब इसमें देखिए कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, इसमें टाइम नहीं है तो आपका कंटिन्यूअस हुआ। इन दोनों को ध्यानपूर्वक रखें, वीडियो को ऊपर नीचे ना करें। एक बार समझें तो आप बार बार देखोगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। अब मैं आपके लिए दो एग्जांपल्स देता हूं। हाँ साथियों, आपके सामने स्क्रीन पर दो ट्रांसलेशन दिखाई दे रहे हैं। तरुण अपने माता पिता के साथ दिल्ली जा रहा था, एक ट्रांसलेशन। दूसरा ये हुआ तरुण 2 घंटे से दिल्ली जा रहा था। अब इसमें हमें पहचान देखनी है, अंतर क्या है, जरा विचार करो। तरुण अपने माता पिता के साथ बस से दिल्ली जा रहा था, बड़ा ट्रांसलेशन हुआ। दूसरा ये कह रहा है कि तरुण 2 घंटे से दिल्ली जा रहा था, ये छोटा ट्रांसलेशन हुआ। मगर इसमें टाइम दे रखा है 2 घंटे। 2 घंटे निश्चित टाइम है या अनिश्चित टाइम है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। और इस ट्रांसलेशन के साथ साथ अभी बताता हूं कि इसमें निश्चित समय और क्या होता है। पहले ट्रांसलेशन देखिएगा। ये हुआ आपका कंटिन्यूअस में, ध्यान दो इसमें समय नहीं है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, तरुण। सिंगुलर के साथ में वाज, गोइंग टू दिल्ली। किससे जा रहा था, ऑब्जेक्ट दिल्ली हो गया, अदर वर्ड वाई वाज, फुल स्टॉप। आपका एक ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। मगर ध्यान रखना इसमें समय नहीं है तो किसका हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस का। अगर समय जोड़ दिया तो किसका हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब इस तरह देखिएगा, तरुण, यहां हमने वाज किया तो यहां पर क्या आएगा, हैड। बीन गोइंग टू दिल्ली। जा रहा था। अगर इसमें बस जोड़ना चाहो तो कुछ भी जोड़ दो, अदर वर्ड भी इसमें जोड़ देता हूं। जा रहा था किससे, वाई बस। अगर इसमें जैसे हमने यहां लिखा था वाई बस, अपने माता पिता के साथ में हमने जोड़ दिया यहां विद, सिंगुलर है, पेरेंट्स, ये बन गया। इसमें जोड़ दो, अगर जोड़ना चाहते हो वाई बस भी जोड़ दिया हमने। किसके साथ में, माता पिता जोड़ना चाहो तो माता पिता जोड़ दो। अगर इसमें क्या दे रखा है, 2 घंटे से, फॉर। इसमें घंटे नहीं दे रखे हैं, सुबह के घंटे या शाम के घंटे या किसी तारीख के घंटे हैं, कुछ नहीं है तो क्या आएगा, अनिश्चित टाइम, फॉर 2 o'clock। या तो ये लिख दीजिएगा, ये ना लिखो, 2 hours लिख दो। आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट। अब मैं इसका आपको निश्चित टाइम और अनिश्चित टाइम दे दूं या इसी को समझा दूं, बताओ बच्चों क्या चाहते हो। ओके चलो मैं आगे और 2 एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल से पहले आप टाइम देख लें, निश्चित और अनिश्चित टाइम क्या होता है।
जरा ध्यान दें, सिंस आता है निश्चित के लिए, हमने लिखा डाइम्स। अब इसके फॉर्म बना देते हैं, डी फॉर डे या डेट, वाई फॉर ईयर, एम फॉर मंथ, एस फॉर सीजन। ध्यान दो, अगर ये टाइम्स आता है तो ये निश्चित टाइम के लिए आता है। आपका दिन भी होगा, तारीख भी होगी, डी फॉर दिन और तारीख, वाई फॉर ईयर होगा, आपका साल होगा, और साल के साथ साथ में आपकी सेंचुरी अर्थात सन भी होगा, तारीख भी होगी, और इसके साथ साथ में एम फॉर महीना भी होगा, और आपका सीजन आप जानते ही हो, सीजन कभी पतझड़ का भी होता है, कभी गर्मी का भी होता है, कभी शीतकालीन भी होता है। अगर ये तो आपका निश्चित टाइम हो गया। अब यहां देखिएगा फॉर, ये अनिश्चित टाइम के लिए होता है, इसमें केवल टाइम आएगा। 2 घंटे भी हो सकते हैं, 2 दिन भी हो सकते हैं विदाउट डेट के, तो वो 4 हो गए। अब इसमें ट्रांसलेशन को देखिएगा हम कैसे लेके आते हैं, जरा गौर करना है अच्छी तरह से। हाँ साथियों, इस बात पर विचार करना, बहुत अच्छी तरह से विचार करना, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक काम हमने बहुत आसानी से लिया है। इसमें बहुत छोटा ट्रांसलेशन दिया है। क्या दिया है देखो, देवराज सुबह से नहीं खेल रहा था, और दूसरा नंबर दे रखा है कि देवराज नहीं खेल रहा था, नेगेटिव हुआ। अब इसमें देखो, इसमें टाइम दे दिया और इसमें टाइम नहीं दिया है, ये इसमें टाइम हो गया तो ये किसका हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अगर टाइम दे दिया तो किसका हुआ, ओनली कंटिन्यूअस का। ओके, अच्छी तरह से ध्यान दें, क्लियर करते हुए। अब देखो इधर क्या होता है, देवराज सब्जेक्ट है, देवराज वाज नॉट प्लेइंग। देवराज नहीं खेल रहा था। ध्यान दो, कब से, सुबह से। तो अगर हमने लिखा सिंस मॉर्निंग, ये गलत हो गया। ध्यान दो, क्यों कि देवराज के साथ साथ में हैड बीन का प्रयोग होगा। जहां पर सिंस का प्रयोग हो जाएगा वहां पर किसका प्रयोग होगा, हैड बीन का। फिर भी ध्यान दो, हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें टाइम दे दिया है। अब इसे कैसे बनाएंगे, देवराज had not been playing। कोई गेम का नाम नहीं है, नहीं खेल रहा था। क्या, कब से, सिंस। देखो ये है निश्चित टाइम के लिए, तो सिंस मॉर्निंग बन गया। अब दूसरा, देवराज नहीं खेल रहा था, ये किस में चला गया, केवल पास्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। कंसेप्ट को क्लियर कर लें, देवराज वाज नॉट प्लेइंग। ओके, देवराज नहीं खेल रहा था। एक बात और ध्यान रखें, बहुत गहराई से बता रहा हूं, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। इन ट्रांसलेशनों में मैंने एक बात लिख रहा हूं कि मैं लिख रहा हूं, तो क्या हुआ, कंटिन्यूअस। अगर मैंने इसमें लिख दिया कि मैं सुबह से शाम तक लिख रहा हूं, इसमें रुकावट आ गई तो कंटिन्यूअस नहीं रहा। क्यों, कंटिन्यूअस काम कभी रुकता नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अगर कोई भी ट्रांसलेशन, कोई भी टीचर, कोई भी अगर आपको पढ़ाते वक्त ये कहता है कि इसमें रुकने की मीनिंग दे दो, मैंने कल भी दिया था, वो कैसे, इसमें एक एग्जाम्पल्स और बता देता हूं वो कैसे। ध्यान दो,
मैंने कल बताया था फॉर, फ्रॉम, यहां पर टू लगाया, जगह छोड़ दी, ये भी जगह छोड़ दी। यहां पर कुछ न कुछ फ्लिप करेंगे। जैसे मैंने लिखा सुबह से, मॉर्निंग टू इवनिंग, 2 ही पॉइंट ले लीजिएगा, मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक। इसमें काम की रुकावट आ गई और ये काम में कभी भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने रुकावट कर दी तो आपका वही ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा, कोई भी सत्य नहीं साबित करेगा। क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार जारी रहना, लगातार चलना, लगातार हंसना, लगातार बोलना। उसमें अगर आप रुक गए, वहीं पर आपका कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो जाता है। रुकावट नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। अगर आपने एक बार रुकावट डाल दी तो उसमें बार बार आती रहेंगी और ये बार बार मिस्टेक करते रहेंगे। ध्यान रखो, अगर टाइम दे दिया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर टाइम हट गया तो कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। अंतर इतना ही होता है कि परफेक्ट में टाइम होता है। जब टाइम होता है, अगर प्रेजेंट में है तो हैज बीन, हैव बीन आएगा, अगर पास्ट में है तो हैड आएगा। ऐसे इसमें इज, आर, एम, बाजबर, कल आपको हम परफेक्ट पढ़ाएंगे, उसके बारे में फिर आगे बताएंगे। अब इसमें हमने ये चीज दी है। अब मैं 2 ट्रांसलेशन और देता हूं, क्यों, क्या वाले, स्टेप 1 क्या तक हम समाप्त कर देंगे। ओके, हाँ ध्यान रखना साथियों, इसमें मैंने अंतर को समझाते हुए लिया है। एक आपका पास्ट कंटिन्यूअस में है और एक आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। क्योंकि दोनों को समझा मैं इसीलिए रहा हूं कि बार बार आप इसी में गलती करते हो, अधिकतर विद्यार्थी इसी में गलती करते हैं। इन गलतियों को सुधार लें, फिर गलती नहीं करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। क्या देवराज सचिन और सहवाग के साथ 1990 से, इसमें दिन नहीं हुआ मगर क्या हुई, तारीख, क्रिकेट खेल रहा था। क्या हुआ, समय निश्चित हो गया। दूसरा कह रहा क्या देवराज सचिन और सहवाग के साथ क्रिकेट खेल रहा था, इसमें समय नहीं है, तो ये क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। दोनों में बस अंतर इतना है, जरा सोचने की बात है, समझने की बात है। इसे समझ ले, मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूं कि आपके कंसेप्ट में कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक न हो। ध्यान रखना, अगर आपने गलती की तो गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती करते जाओगे, ये आपकी गलती नहीं रुकेंगी। ओके साथियों, जरा देखिए वो कैसे, क्या ये टाइम लग गया तो किसमें पहुंच गया, इसमें पहुंच गया। तो इसमें सबसे पहले हम हेड को लिख देंगे। यहां सब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे, हेड। तो क्या लिखेंगे, देवराज से पहले हेड, हेड देवराज। ओके, अब इसमें क्या आया, बीन, बिफोर, वर्ब की चौथी फॉर्म, खेलना, प्ले, और उसमें आईएनजी जोड़ दी फर्स्ट फॉर्म में, तो वो बन जाती है चौथी फॉर्म, प्लेइंग। ओके, तो क्या खेल रहा है, क्रिकेट। सबसे पहले हेड लिया, देवराज लिया, बीन लिया। अब इसके बाद में उल्टे आ जाइएगा, प्लेइंग द क्रिकेट कर दो, क्रिकेट किसके साथ खेल रहा है, सचिन और सहवाग के साथ, विद सचिन एंड सहवाग। जरा ध्यान ले, हमने ये बीच में क्यों छोड़ दिया, ये आपका टाइम है और टाइम इसका लास्ट में आता है, अंत में आता है। टाइम ट्रांसलेशन का एंड करता है, समाप्ति करता है। तो कब से, सचिन के साथ, सहवाग और सचिन के साथ, तो सिंस 1990 हो गया कंप्लीट। परंतु ध्यान रखें,
क्या से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव प्रश्न हुआ। इसमें आप कभी भी इंटरोगेटिव मार्क लगाना न भूलें। अगर आपने मार्क नहीं लगाया तो कोई भी एग्जामिनर आपको कोई मार्क नहीं देगा, कोई नंबर नहीं देगा, आपका पूरा ट्रांसलेशन रिजेक्ट कर देगा, गलत कर देगा। इस बात का ध्यान रखें। ये कंप्लीट हुआ। दूसरा, क्या देवराज सचिन और सहवाग के साथ क्रिकेट खेल रहा था? इसमें टाइम नहीं है तो इसे हम किस में बनाएंगे? वाजवर का प्रयोग करते हुए बना देंगे। आपका रूल ये दे रखा है। तो यहां पर क्या आएगा? सबसे सिंगुलर देवराज है तो वाज, देवराज। फिर क्या आएगा? प्लेइंग द क्रिकेट। किसके साथ में? सचिन और सहवाग विद सचिन एंड सहवाग क्वेश्चन मार्क। अगर टाइम जोड़ देते तो इसमें अंतर क्या आता? जरा ध्यान रखो, हैड बीन का प्रयोग होता और टाइम हटा तो वाजवर का प्रयोग। बस अंतर इतना है। आगे वाली वीडियो में कल मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दूसरे मनुष्यों को भेजें, क्योंकि पढ़ने का अधिकार हमारा ही नहीं सबका है। जय हिंद साथियों।